पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिए गए शब्दों का मनन करना अनिवार्य है। अनिवार्य ये है कि सत्य का भास होता है। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, इस सब के विषय में समझने का प्रयास हर एक को रहता है। सत्य की खोज करते करते मानवों के जीवन बीत जाते हैं, परंतु पूरे जीवन में भी सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए प्रमाण का मतलब होता है कि हमारी तृप्ति हो जाए, हमारा विश्वास अटल हो जाए, हमें लगे जैसे हम भूखे हैं, खाना खा लें तो पेट भर जाए तो लगे कि मैं आ गया हूँ, मेरा पेट भर गया है, हमारी क्षुधा मिट गई है। इसी तरह अगर सत्य की खोज में तृप्ति आ जाए तो समझो जीवन सफल है, तुमने सत्य को खोज लिया है। लेकिन अंतिम तक ये भावना बनी ही रही, भ्रम शंका ये बना ही रहा, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु सारे जीवन ढूंढी गई है, जिसके लिए जो जब तब सब कुछ किया गया है, वो व्यर्थ हो गया है। ये जानना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के इस शब्द में मानव के द्वारा जो धर्म कर्म की रचना है उसे कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा की गई रचना में न कोई कभी भेद है, न कभी कोई भ्रम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये उनका ही कथन है कि जो परमात्मा है उसकी जो रचना है उसमें भी ना कहीं शंका उत्पन्न होती है, ना कहीं कोई भ्रम पैदा होता है। मानव कर्ता बन भेद तथा भ्रम को उत्पन्न किया है। यदि भेद और भ्रम है, कहीं भी है, तो वो मानव की देन है। मतलब मानव ने उसको
खुद कर्ता बन करके उत्पन्न किया है। जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी कर्म, शब्द, कुछ भी है, तो वहीं पे शंका और भेद उत्पन्न होता है। मानव सबलता के कारण अपने को सुखद रखता है। ये मानव, सभी मानव करीब करीब प्रयास यही करते हैं कि मैं सबल हूँ, धन में, बल में, परिवार में, मतलब मेरी ही चले, मैं ही आगे रहूँ, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में, अग्र होने के ही प्रयास में ये मानव सदा रहता है, उसी में सुख अपने को मानता है और निबलों को दुखद कष्ट में रखते हैं। अपने को तो सुख चाहता है, परंतु जो जन्म से गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें वो और अधिक दबा के रखते हैं, रखना चाहते हैं। उन्हें दुख, कष्ट और इन्हें सुख चाहिए। यही मार्ग मानव, ये मानव के ओम श्री पीर पैगंबर जी कर्म बता रहे हैं, उसका धर्म बता रहे हैं, जो मानव ने उत्पन्न किया है उसे। परमात्मा ने मानव योनि धर्म की रचना करी है। सच यह है कि परमात्मा ने, मानव ने कोई भी योनि की रचना नहीं की है, और परमात्मा ने प्रथम में मानव यौन की रचना करी है। आगे मानव अपने को ज्ञान का प्रवीण मानकर जाति धर्म की रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा ने, जो ईश्वर है, उसने मानव की रचना करके मानव योनि धर्म अर्थात मानव धर्म को उत्पन्न किया है। और ये जो मानव है, ये मानव आगे चल करके अपने को ज्ञान में प्रवीण मान करके, वही बात, अपने को सबल मान करके जाति धर्म बनाए हैं, जातिक धर्म बनाए हैं। यौन धर्म की रचना जो है परमात्मा ने करी है, और जो जात धर्म है वो यहाँ मानव ने बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आगे मानव अपने को ज्ञान में प्रवीण मानकर जाति धर्म की रचना करी है। परमात्मा ने कोई मानव यौन के कर्म की रचना नहीं करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा ने मानव यौन की रचना करी है, तो मानव योनि में जाति कर्म की रचना उन्होंने नहीं किया है, परमात्मा ने नहीं किया है। उन्होंने मात्र मानव योनि की रचना किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि मानव यौन की केवल रचना किया है। मानव यौन के प्रति के कर्म परमात्मा ने नहीं उत्पन्न किया है। कर्म मानव के लिए, मानव यौन के लिए कोई भी धर्म उत्पन्न किए हैं तो वो मानव ने खुद किए हैं, अपने को ज्ञान में प्रवीण मानकर। आज भी यही है, आज भी वो अनन्य धर्मों की रचना, अनन्य संप्रदाय, अनन्य पंथ बनते जाते हैं। मानव में कितनी जातियां बनती हैं, कितने धर्म बनते हैं, अनगिनत। जबकि परमात्मा ने सिर्फ एक ही मानव की उत्पत्ति करी, एक ही मानव यौन की उत्पत्ति करी है, कहीं दो नहीं करी है। कि मानव में कहीं दो प्रकार के मानव उत्पन्न किए हों, नहीं, मात्र एक ही बीज है, एक ही वृक्ष है। और मानव ने यहाँ
अनेक वृक्ष अपने से लगा लिए, बना लिए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जब ओम श्री पीर पैगंबर जी परमात्मा के विषय में कहते हैं कि उन्होंने मात्र एक मानव की रचना करी, एक ही मानव की रचना करी, और उन्होंने धर्मों की रचना नहीं करी है, उन्होंने कर्मों की रचना नहीं करी है। शंका जरा भी करने की बात नहीं है। शंका का समाधान अगर कर लें तो अच्छा होता है। मानव, देखिए समझिए कि मानव की उत्पत्ति परमात्मा ने की है, परंतु मानव के कर्म की उत्पत्ति भगवान ने नहीं करी है, परमात्मा ने नहीं करी है। मानव ने खुद से कर्म किए हैं। जो प्रथम मानव था वो कर्मों से हीन था, मतलब हीन का मतलब भी कोई भी कर्म नहीं किए, जो कि सृष्टि की नींव डालकर और यथा स्थान अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने शरीर नहीं लिया, इस संसार में नहीं आए। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जब मानो यहाँ कर्म किया, कर्म करने लगा, कैसे भी कर्म करने लगा, तो अनन्य योनियों की उत्पत्ति होने लगी। क्योंकि प्रथम जीव का जीवन जो है वो मानव शरीर है। मानव के जीवन के पहले अन्य कोई जीवन नहीं था, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यही मानव कर्म के बसी हो करके अनन्य योनियों को प्राप्त होता गया, अनन्य योनियाँ उत्पन्न होते चली गईं। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ध्यान दें, परमात्मा ने कोई मानव योनि के कर्म की रचना नहीं करी है। मानव कुछ कर्म करने में सक्षम है। मानव यहाँ जो है परमात्मा ने मतलब कोई मानव योनि के कर्म नहीं उत्पन्न किए, नहीं बनाया है। उन्होंने तो केवल रचना करी है मानव की। उन्होंने अपनी इच्छा के द्वारा जो है मानव की रचना करी है। मानव के प्रति के जीवन के लिए खान पान की उत्पत्ति करी है, ये सब कुछ तो किया है, परंतु कर्म की उत्पत्ति नहीं किया है कि ये मानव के कर्म क्या हैं, इसे क्या करना चाहिए, इसको नहीं उत्पन्न किया। मानव खुद सक्षम हो गया। मतलब बताया है कि मानव कुछ भी कर्म करने के लिए, कैसा भी कर्म करने के लिए सक्षम है, आज भी सक्षम है। तुम चाहे दान कर लो, चाहे पुण्य कर लो, चाहे पाप कर लो, चाहे जीव हत्या कर लो, चाहे लड़ाई झगड़ा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, परमात्मा से इन किन्हीं बातों से कोई भी अर्थ नहीं है। तुम किसी मार्ग पर यहाँ जाओ चलो तो परमात्मा से कोई अर्थ नहीं है। लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान ने कर्म में लिख दिया है। कोई प्रताड़ित होता है, कोई अधिक सुखद होता है, तो बात यही आती है कि उसे भगवान ने दिया है। सुख दिया तो भगवान ने दिया है और कष्ट दिया तो भगवान ने नहीं दिया है। और ऐसी सोच मानव के लिए पाप है, ये भी पाप है। क्योंकि जो भगवान है वो मानव के लिए कोई कर्म नहीं दिया है।
मानव खुद से सक्षम है। मानव में जो जीव आत्मा है वो उन परमात्मा का अंशज है, अंश नहीं अंशज है। समझ रहे होंगे बात को। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ने जाति कर्म की रचना करी है। जो मानव है वो खुद से यहाँ जाति की रचना करी है और उस जाति के कर्मों की रचना मानव ने की है। जिस मानव ने ये रचना करी है इसका मतलब है कि वो मानव बहुत ही चतुर, वो मानव बहुत ही चतुर है, पहले से रहा है, आज भी रचना कर रहा है तो आज भी है। मतलब इस शब्द के द्वारा हम समझें कि परमात्मा की रचना का विध्वंस करने वाला जो योनि कर्म है उनमें बदलाव लाने वाला कोई चतुर मानव है। और जो चतुर मानव है वो अगर हम ठीक से समझें तो नीच मानव है। वो विशेष कर नीच मानव है। चतुर कौन होता है? जो झूठ होता है, जो चोर होता है, जो छल करता है, जो कपट करता है, जिसके अंदर सदा अन्याय से परिपूर्ण रहता है। चतुर वही तो मानव होता है। तुम्हारे गांव में किसकी इज्जत होती हो? जो ज़्यादा झूठ बोलता है, ज़्यादा बातें बनाता है, उसी को तो लोग कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा है। और जो कुछ न बोलता हो, चुप रहता हो, उसको लोग पागल की संज्ञा देते हैं। अरे उससे क्या बात करोगे, वो तो पागल है, कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि उस चतुर मानव ने ऐसी नींव ही डाली है, उसने अपने से ऐसे जोड़ ही रखा है। केवल अकेले चतुर नहीं है, उसने अपने परिवार ही चतुर बना दिए हैं। चतुरता के बस कर दिया है पूरे खानदानों को। उसी ने परमात्मा की उत्पत्ति में छेद किया है, मतलब भेद डाला है, जहाँ से कि शंका उत्पन्न होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जाति कर्मों को कई भागों में बांटा है। ये मानो जाति कर्म बनाए हैं और जाति कर्म में मतलब जाति कर्म को फिर कई भागों में बांट दिया है। मानव अपने को ब्रह्म लखाया है। यही मानव अपने को ब्रह्म कहा है कि ब्रह्म और कोई नहीं है, ब्रह्म मुझ में ही। ब्रह्म बताकर सभी को अपने अधीन बताया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहना इस प्रकार है। हम इसी शब्द को ठीक से अगर हम खुला करके समझते हैं कि ये जो मानव है ये अपने को ब्रह्म लखाया है, जो वही चतुर मानव है। वो चतुर मानव ने अपने को लखाया कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अवतार हूँ। ब्रह्म मतलब मैं ब्रह्म से उत्पन्न हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम सब बटी जातियों में हो, तुम ब्रह्म नहीं हो। समझ रहे हो भैया? मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझिएगा तभी शंकाओं से मुक्त होंगे। और जब तक ये समझ नहीं पाएंगे तब तक शंकाएं उत्पन्न होती रहेंगी। और शंकाओं में जीवन गुजर गया तो समझो आवागमन कभी समाप्त नहीं हुआ, चलता रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
तो ये मानव ने अपने को, चतुर्मानव ने अपने को ब्रह्म लगाया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और तुम सब उस ब्रह्म के अधीन हो। अधीन का मतलब सेवक हो। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूँ, मैं ही मात्र पूज्य हूँ। और तुम जितनी भी जाति के लोग हैं, जिन जिन जातियों के तुम लोग हो, वो तुम्हारा धर्म है कि तुम मुझ ब्रह्म की सारे जीवन सेवा करो। मुझ ब्रह्म की तुम सारे जीवन सेवा करो। मानो वो भी है और मानो हम भी। परमात्मा ने रचना नहीं ऐसी करी, यहाँ मानव ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानव ने खुद से अपने को ब्रह्म बताया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हूँ, ब्रह्म मेरे अधीन है, ब्रह्माधीन हुआ ही। तो मैं ब्रह्म हूँ। और तुम जितने जातियों के लोग हो, जातियों को बांटा, जातियों को बांट करके कर्मों को दिया कि इस जाति का ये कर्म है, इस जाति का ये कर्म है। भगवान ने नहीं कोई कर्म जाति बनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ मानव ने जाति किया है और जाति से कर्म बनाए हैं। और तुम जो जाति वाले हो, उन सबका पूज्य मैं हूँ। मैं ब्रह्म स्वयं सोहम, वही मैं हूँ जिससे संसार उत्पन्न होता है, हुआ है। उसने अपने को सोहम कहता है, वो मैं ही हूँ। सोहम का जाप करते हुए देखा होगा, बहुत ज्ञानी जन है। ये कोई और नहीं है, वही चतुर्मानव है जो अपने को ब्रह्म से जोड़ते हैं, ब्रह्म से जोड़ते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि तुम सब नीच वर्ण के लोग हो, जो कर्मों से बंधित हैं। वो हो सकता है कि वो जो चतुर्मानव हो, वो भी कर्मों से बंधित हो। अगर वो अपने को देखे नज़र उठा करके, तो हमको तो लगता है कि जो चतुर्मानव ने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसी रचनाएं करी हैं, मानव को जाति में बांटा है, जाति धर्म बांटे हैं, जाति के धर्म कर्म बांटे हैं, तो ऐसे में तो लगता है कि वो मानव कहाँ ऊंच हो सकता है, कहाँ वो ब्रह्म हो सकता है। वो तो अगर सीधी दृष्टि से देखा जाए ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल, तो वो सबसे नीच है। क्योंकि छल कपट के द्वारा छल कपट को उत्पन्न किया है, और छल कपट करने वाला, उसका फल क्या मिलता है? ये तो मानव कर्म के पश्चात ही कर्म का लेखन होता है। ये उसे पता नहीं है। वो अपने को आज़ाद समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म से हूँ और मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, जबकि वो सारे 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 सभी पापों का अधिकारी वो है। एक भी पाप उससे नहीं बचता है जिसका अधिकारी वो ना हो। एक गरीब टोकरी ढोकर खाता है और अनन्य पापों से बचा हुआ है, परंतु वो जो चतुर अपने को कहता है मानो, वो एक भी तिनके के समान भी पाप से बचा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को हम अवली प्रकार समझे तो उसका अर्थ यही आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्म बताने वाले
मानव की उत्पत्ति कहीं अलग से नहीं हुई है। यदि कहीं अलग से उसकी उत्पत्ति होती तो ये मानने आवश्यक था कि वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। अगर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो मानव उत्पन्न हुआ है, जाति नहीं उत्पन्न हुई है, धर्म नहीं उत्पन्न हुआ है, कर्म नहीं उत्पन्न हुआ है, कुछ भी ये नहीं उत्पन्न हुआ है। ये तो सब उत्पन्न करने वाला मानव है। समझ रहे होंगे जी। भाई। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो दिया गया है वो हम तुम सबके बीच में रख रहा हूँ। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ होते हैं। मैं तो सत्संग कहने के लायक, करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो मेरे पे प्रेरणा करके और वो हम सबको सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्म जो बताने वाले हैं वो ये इस बात को नहीं जानते हैं शायद कि उनकी उत्पत्ति भी मानव उत्पत्ति में है। वो उनकी उत्पत्ति कहीं अलग से नहीं है। उत्पत्ति सभी की एक ही प्रकार, तब ब्रह्म कहना उचित नहीं है। जब उत्पत्ति सभी की एक ही प्रकार है, हर मानव की हर मानव की उत्पत्ति जब एक ही प्रकार है तो वो अपने को ब्रह्म से उत्पत्ति कहता है। ये भी पाप है, गलत है, घोर नरक है। ऊंच नीच की नींव मानव ने डाली है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा ने उत्पन्न किया है, मानव को उत्पन्न किया है, मानव करके कर्मों को नहीं उत्पन्न किया है। जहाँ नीच ऊंच की जो नींव है उसने वही चतुर मानव ने डाली है। यहाँ ऊंच नीच बनाया है तो किसने बनाया? उसी ने बनाया है। ऊंच नीच धनद्य रहे, मतलब जो ऊंच है वो धनवान रहे और नीच के पास धन वर्जित है। किसने बनाया? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धनवान है, समझिए कि बात को ठीक से, कि जो धनवान है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ ऊंच उसे बनाया जिसके पास धन अधिक रहे। तो धन अधिक कहाँ से आएगा भाई? किसी का छीन लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो ज़्यादा होगा। बात को समझ रहे होंगे। तो ऊंच बनने के लिए, ऊंच बनने के लिए क्या किया? धन, और नीच बनाने के लिए जिसे नीच बनाना था उसका ही धन का अपहरण किया, जालसाजी से, जबरदस्ती से, जैसे भी मिला वैसे, और अपना धनवान बन गया और उसको गरीब बना दिया, नीच बना दिया। अपने को ऊंच बना लिया और जिसने अपने को ऊंच बनाया उसके किसी पूर्वज ने कभी टोकरी नहीं ढोई है, और जो नीच है पीढ़ियों से उसके पूर्वज टोकरी ढोते ही चले आए हैं, आज भी ढो रहे हैं। क्यों? कि वो छल कपट से धनवान बने हैं। किसके द्वारा बने हैं? मेहनत कश वाले के द्वारा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो फल है कर्म का वो श्रेय उसी को जाएगा जिसे तुमने नीच बनाया है।
तुम नीच से धन अर्जित किया हुआ किसी मंदिर में लगाओगे तो उसका श्रेय उसी नीच को जाएगा। तुम कोई भोज करोगे, कोई दान करोगे, कोई तपस्या करोगे, कोई हवन करोगे, कोई यज्ञ करोगे, कोई भी तुम कर्म करोगे और वो धन जहाँ तुम लगाओगे उस धन का फल श्रेय जो है उसी जिसे तुमने नीच बनाया है उसके कर्मों में जाएगा, जुड़ेगा। और तुम अपने कर्म का लेखा लेकर जन्मों जन्म घूमते रहोगे, चाहे जितने बड़े महंत बन जाओ, चाहे जितने बड़े संत बन जाओ, चाहे स्वयं ब्रह्म बन जाओ, लेकिन प्रकृति नियम के अनुकूल तुम कहीं बच नहीं पाओगे। ऐसा ओम श्री पैगंबर जी का कथन है। कहा है कि मतलब कोई भी नीच अपने कर्मों से ऊंच हो जाता है तो तुरंत अपने में मिला लेते हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जब कोई नीच वाला ऊंच हो जाता है तो ये अपने में ही मिला लेते हैं कि तुम मेरे ही वंश के हो, मेरी बराबर के। वो अपने वंश में जोड़ लेते हैं। कैसा भी धन हो, जिसके पास अधिक हो जाता है, गरीब के पास, कमज़ोर के पास, जब देखते हैं तो ये छल से और बल से अपने में उसे मिला लेते हैं कि तुम मेरे ही कर्म के, मेरे ही धर्म के, मेरी जात के हो। नज़र उठा के एक बार देख लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार वाल्मीकि कौन थे? डोम, कोई डोम कहता है, कोई भील कहता है, क्योंकि वो नीच थे। कहते हैं कि वो डाकू थे, कहते हैं, हमने देखा नहीं है, कहते हैं, ग्रंथों में कहा गया। मतलब वो नीच वर्ण का, नीच जाति का जो जीव हत्या करता रहा, जो पाप करता रहा, और उसके पास भी धन हो गया, कौन सा? ज्ञान का धन हो गया। तो कहते हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो जो चतुर मानव है उसने मिला लिया कि वो डोम नहीं थे, वो कोल भील नहीं थे, हाँ? वो मेरी जात के थे। व्यास जी किस मेरी जात के थे? व्यास जी जबकि मच्छंदरी से पैदा होते हैं, एक केवट की लड़की से पैदा होते हैं, उससे पैदा होते हैं। यही दिखाया है भाई। ये उत्पत्ति जब हो रही थी तो यही लोग थे लिखने वाले, कापी किताबें और कैमरा ले लिखत पढ़ती रहे, समझ गए। बाकी अपन लोग तो जो लिखा पाया सुना वही कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास भी ऊंची जात के नहीं थे, इनको मिला दिया, ये भी ब्राह्मण थे। सब पंडित हो गए, सबको जितने लिखने वाले उनको सबको पंडित बता दिया। मतलब यहाँ देखा है कि धर्म बदलते रहते हैं। धन अधिक हो जाए उसे अपने में मिला लो, ये चतुर्मानों की कल्पना कहें या क्या कहें, ये तो खुद समझे सभी तो अच्छा है। तो यहाँ जो धन है उसको छीन लो और उसे गरीब बना दो और खुद बड़े बन जाओ, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ ऊंच यदि कोई नीच कर्मों से हो जाए
तब उसे वो नीच नहीं मानते हैं। यहाँ पर कोई ऊंच नीच कर्म करके, मतलब वो नीच कर्म करे तो ऊंच वाले जो है उसे नीच नहीं मानते हैं कि ये नीच कर्म वाला है, इसमें नीचता है तो अपने से हटा दे। नहीं, उसको भी वो अपने में जोड़े रहेंगे। मानव ने जाति धर्म भी बनाए हैं। उच्च जाति के मानव के उच्च धर्म और नीच जाति के धर्म नीच हैं। मतलब उच्च जाति के कर्म जो हैं उच्च कर्म बनाए हैं। उच्च कर्म का मतलब होता है जौने में खर्चा पानी कुछ न लागे, मिले, खाली मिले, हर तरह से मिले, सब कुछ मिले। और नीच जाति वर्ण जो रचना किया है उसके लिए क्या बनाया है कि तुम पूर्ति करो, दियो। मानो के जो उच्च धर्म है और नीच जाति के धर्म नीच हैं। मतलब उच्च जाति के जो कर्म हैं वो ऊंचे हैं और जो धर्म है वो भी ऊंचा है। और जो नीच जाति के हैं बनाए हैं मानव ने, उनके कर्म भी नीच बनाए हैं और उनका धर्म भी नीचे है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। उच्च जाति के मानव, उच्च जाति धर्म के मानव नीच जाति धर्म के मानव का धर्म ले लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो नीच जाति के धर्मों को भी ले लेते हैं। धर्म बनाए हैं ना उन्होंने और कर्म बनाए हैं, तो नीच जाति के जो धर्म है उसको वो ले लेते हैं। कर्म नहीं लेते हैं, धर्म लेते केवल। नीच जाति वाले का धर्म जो है, समझ रहे हो, नीच जाति वाले का जो धर्म है वो उच्च जाति वाले ले लेते हैं। तब उसे वो पाप नहीं मानते हैं। मतलब उसे वो पाप नहीं मानते हैं। धर्म ले लेते हैं तो उसे वो पाप नहीं मानते हैं और ना अधर्म ही मानते हैं, ना पाप मानते हैं और ना अधर्म मानते हैं। महाअधर्म कर अपने को पापी नहीं मानते हैं। महापाप, महान पाप कर जाते हैं और फिर भी वो अपने को, क्योंकि वो अपने को ब्रह्म मानते हैं, वो अपने को ब्रह्म का अवतार मानते हैं। उन्हें पाप छू नहीं सकता है, अधर्म छू नहीं सकता है, उनको लग नहीं सकता है, वो चाहे कुछ भी कर जाएं, किसी का भी धर्म का हनन कर लें, लेकिन उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वो अपने को ऐसा मानते हैं, चाहे जितना बड़ा पाप करे। धर्म का मतलब समझ रहे होंगे कि जो नीच जाति वाले बनाया है, नीच कर्म वाले बनाया है, तो सबके पास, हर इंसान के पास धर्म है। धर्म कौन सा है? मानव धर्म है। मानव धर्म अर्थात ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है मानव योनि धर्म। मानव योनि का धर्म ही सही धर्म है, पक्का धर्म है। उसे ले लेते हैं ऊंच जाति वाले, जो अपने को ऊंच जाति में कहते हैं। अब देखो शब्द के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के द्वारा, कि वो ऊंच जाति के हैं कि नीच जाति के हैं। वो अपने से मानते हैं ऊंच जाति के, परंतु न्यायिक नज़र से नीच जाति के हैं। वो नीच जाति के हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा जो भाषित करा रहे हैं, जो ज्ञान वो सबको दे रहे हैं, उसे कह रहा हूँ। तो वो अपने को कभी पापी नहीं मानते हैं। मानव में कहीं कोई जाति व
मानव अलग से नहीं उत्पन्न है, एक ही ईश्वर नहीं, एक ही मानव योनि नर नारी के द्वारा मानव सृष्टि संभव हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ किसी का धर्म, किसी की जाति ऊंची नीची नहीं है, क्योंकि सब एक ही ईश्वर के रचाए हुए मात्र मानव है। मानव योनि की उत्पत्ति हुई है। मतलब कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर नहीं, एक ही मानव योनि नर नारी के द्वारा मानव सृष्टि संभव हुई है। मतलब एक ईश्वर ने, एक ही ईश्वर ने नर नारी मतलब मानव योनि की रचना करी है। कहा कोई जाति धर्म वर्ण आदि में बांटा तो मानव ने बांटा है। हर मानव का पूर्वज मात्र एक ही मानव नर नारी है। हर मानव का, यहाँ पर जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्म हैं, जितने पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जो कुछ भी है संसार में, जहाँ तक मानव है वो सब एक प्रथम मानव ही उसका पूर्वज है। वो सबका पूर्वज एक ही नर और एक ही नारी है। उसी एक नर एक नारी से ही ये ब्रह्मांड बसा है, बना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कर्म बंधन से मुक्त रहकर यथा स्थान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वही पूर्वज, वही पुरातन है जो मानव को उत्पन्न करने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त हो गया है। वो दोबारा इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्म से ही मुक्त था, इसलिए वो दोबारा संसार में कभी नहीं आया। ये मानव जो है उसी पूर्वज की संतान आदि है। आज तक चाहे यहाँ कोई धर्म बना लिया हो, चाहे कोई जाति बना लिया हो, चाहे कोई संप्रदाय बना लिया हो, चाहे ऊंच बना लिया अपने को, चाहे नीच बना लिया हो, कोई कर्म से जोड़ लिया हो, कोई धर्म से जोड़ लिया हो, वो मात्र उसी एक नर नारी पुरुष जो है, एक नर एक नारी मानव योनि से उत्पन्न हुआ है। हर कोई, यहाँ कोई अलग से नहीं है। जो कर्म बंधन से मुक्त रहकर यथा स्थान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त हुआ और अपने ऐसा स्थान अर्थात मुक्ति में, मुक्ति अंश में जा मिला। जिस मुक्ति को हमेशा मानव चाहना किया करता है, मुक्त मानव नर नारी जो प्रथम में थे, उनके कर्मों पर ध्यान कोई भी नहीं देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में उसी मुक्ति के लिए नाना प्रकार के कर्मों की रचना, नाना प्रकार के धर्मों की रचना, नाना प्रकार के विधि, नाना प्रकार के विधानों की रचना सभी मानव करता है, सभी प्रकार से कि वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। परंतु जो प्रथम पुरुष मुक्त हुआ है, उसके कर्मों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है कि कौन से कर्म उसने किए थे संसार में आकर के, और वो मुक्त हो गया। वही कर्म यदि हम करें तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। पूजा पाठ कापी किताबें सब खत्म हो गई यहाँ से। प्रथम पूर्वज मानव योनि जहाँ से जिससे उत्पन्न हुई है वो मुक्त हुआ है जिन कर्मों के द्वारा। उन कर्मों को ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा समझने का प्रयास करें और मुक्ति तभी संभव हो जाएगी। इसके अतिरिक्त का कोई भी मार्ग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया ने नारी योनि को धारण कर नारी हुई और मोह नर
यौन लिंग को धारण कर पुरुष हुआ, संभोग क्रिया कर संतानें उत्पन्न की। उन संतानों में नर नारी मात्र थे। मोह नर द्वारा, नर ने माया नारी द्वारा, नारी मध्य इच्छा जागृत कर संभोगित हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो प्रथम का पुरुष था वो माया थी, जिसने नारी का रूप लिया लिंगधारी होकर के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसकी इच्छा के द्वारा जो माया की उत्पत्ति हुई, उस माया ने नारी का रूप लिया, जो लिंग से यौन को धारण किया, और मोह ने नर का रूप लिया, जो कि लिंग को धारण किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर दोनों में नर नारी में इच्छा की जागृति करी, संभोग इच्छा की जागृति करी, और उस इच्छा जागृत के साथ में दोनों का संभोग हुआ, जिससे अनन्य नर नारी हुई। मतलब उनसे नारी मतलब लड़कियां और लड़के पैदा हुए, दोनों से। सिर्फ इतना कर्म उन्होंने किया, क्योंकि वो सृष्टि का हेतु लेकर उत्पन्न हुए थे, रूप को धारण किया था। प्रथम मोह रूप मानव ने पुरुष हो तथा माया ने नारी हो, जो प्रसंग रचाया वह मात्र एक दूसरे के ही थे। उन्होंने जो ये उत्पन्न किया वो तब तक दोनों केवल नर नारी ही थे। ना उनकी नीयत खराब हुई, ना उनका मन मैला हुआ, ना कहीं दूसरी तरफ गया। क्या समझो, वो एक दूसरे का ही केवल आलिंगन किया, मन से, तन से, नज़र से, दृष्टि से, हर चीज़ से। क्या समझो, वो एक दूसरे के ही थे, जो कभी अलग नहीं थे। संतानों में नर नारी दोनों को उत्पन्न किया, पर पुरुष ने अपने द्वारा अपनी नारी के संग मेल नहीं किया, न नारी ने अपने द्वारा अपना नर पुरुष के संग मेल किया, तभी मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये नर नारी जो हैं, मतलब कोई पर मतलब दूसरा, किसी दूसरे का आलिंगन नहीं किया है। मतलब दोनों ने संतानों को उत्पन्न किया है, पर पुरुष ने अपने द्वारा अपनी नारी के संग मेल नहीं किया। पर पुरुष मतलब कोई भी पर पुरुष जो है, दूसरा पुरुष। क्या समझो, आगे का मानव अधिक पति पत्नी रमण को अपना गौरव माना है। जो वो संतानें उत्पन्न हुई, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो वो संतानें उत्पन्न हुई तो मुक्त हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि सृष्टि की ने उन्होंने डाल दिया। इतना ही कार्य उनका था, तो वे यथास्थान चले गए, उसी अलिंग सृष्टि में जा मिले। क्या समझो, व्याप्त हो गए। कहाँ व्याप्त हो गए? यहीं संसार में, अपनी संतानों आदि में। माया ब्रह्मांडमयी, मोह ब्रह्मांडमयी हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो संतानें हुई, इन्हीं में पति पत्नी रमण को अपना गौरव माना। पति पत्नी मतलब होना, पति पत्नी को अपना मानना, बड़प्पन, यश, भाग्य आदि अधिक नर नारी रमण को मानते थे। अपने को बड़प्पन मानने वाले, भाग्यशाली मानने वाले, अपने को यशस्वी मानने वाले, गौरवशाली मानने वाले, क्या निकाला कि जितनी पत्नियों के साथ, जितनी औरतों के साथ संपर्क बना लिया जाए वो उतना ही ऊंचा है। इसी प्रकार से नारियां जितने पर पुरुष को प्रसंग कर लिया जाए वही ऊंचा है। ऐसे ही पाप कर्म के द्वारा आवागमन के चक्र में घूम रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बस
यही जो पर पुरुष पर नारी का संपर्क हुआ, वहीं से आवागमन का चक्र जो है वो बन गया। फिर वो अपने यथास्थान कोई नहीं जाए। यहाँ इस संसार में मानव ने गरीब अमीर के दो पलड़े बनाए हैं। यहाँ मानव ने जो है अमीर गरीब के दो पलड़े की रचना करी। अमीर तथा गरीब को धर्म से जोड़ रखा है। अमीर अपने को उच्च धर्म कहा है, गरीब को नीच धर्म कहा है। ऊंच नीच कर्मों से होता है। उच्च जाति धर्म मानने वालों में गरीब अर्थात नीच जाति के होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ सब मानव ने अपने हाथ से, अपने मन से यहाँ पर सारी रचनाएं की हैं। गरीब को नीच धर्म कहा है, मतलब नीच कहा है, नीच धर्म कहा है। ऊंच नीच कर्म से होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ऊंच होता है, जो नीचे होता है, वो कर्मों से होता है। किससे होता है? कर्मों से होता है। पर मतलब हठ बस ऐसा मानते हैं। और गरीब नीच जाति में कोई अमीर हो जाए तो उसे घिराव कर कमज़ोर कर देने का संकल्प कर लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कहते हैं कि गरीब अमीर के दो पलड़ों की रचना करने वाला ये मानव है, कोई भगवान कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा में निर्दोष है, अभेद है, और मानव ना तो मतलब निर्दोष है और ना अभेद ही है। ये सब मानव करने में सक्षम है। मतलब जब नीच जाति में कोई भी बड़ा हो जाता है तो हठ बस जो है ज़बरदस्ती मतलब उसको नीच बना देते हैं। यहाँ नाना प्रकार से उसे घिराव डाल देंगे, मुकदमा चला देंगे, लड़ाई करा देंगे, झगड़ा करा देंगे, उसका धन का हनन हो जाए और वो फटीचर हो जाए, गरीब हो जाए। मानव ने ऊंच नीच की दीवार मजबूत खड़ी की है, जिससे वो बहुसंख्यक नीच गरीब धर्म के मानव नहीं तोड़ पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऊंच नीच की जो दीवार है वो यहाँ मानव ने बड़ी ऊंच, बहुत मजबूत, ऊंची भी है और मजबूत है, ऐसी दीवार खड़ी की है मानव ने। बहुसंख्यक लोग जो हैं नीच गरीब धर्म के मानव नहीं तोड़ पाते हैं। जो कमज़ोर मानव हैं, गरीब मानव हैं, कमज़ोर मानव हैं, जिन्हें उन्होंने कुचल के रखा है, वो इस दीवार को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। उनके तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता होता है? सिर्फ मात्र ये एक रास्ता है कि वो जब अच्छे कर्म और अपने धर्म का पालन कर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो उसे अपने में मिला लेते हैं और उसी के कथन में, उसी के लेखन में परिवर्तन कर अपने में मिला देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।